तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी को लेकर फिर से आ गया हूँ। आज के कहानी में अब जैसे कि देखा गया है कि खास करके हमारे हिंदुस्तान हो या आसपास के हमारे जो एशिया के अंदर देश है, यहाँ पर दामादों को बहुत प्यार किया जाता है, दामादों को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। तो ऐसी की एक कहानी सामने आई है। लेकिन आज की कहानी में दामाद जब ससुराल पहुँचते हैं, उस दामाद को मौत के घाट उतार दिया जाता है और बाद में उस लड़की को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। रविवार को, यानी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। रविवार को एक लड़की अपने बहन के वहाँ से अपने मायके आती है, क्योंकि वो शादीशुदा होती है। अब जब वो मायके आती है, उसके बाद 2 दिन रहा, बल्कि 3 दिन था। बहन के वहाँ से वो महज 3 दिन हुआ था, अपने माँ के घर आई है। आने के बाद वो अपना पति से बातचीत भी करती है फ़ोन पर। तो पति जो होता है, रविवार शाम होते होते अपने ससुराल पहुंचते हैं। अब जब ससुराल पहुंचते हैं, उसके बाद बेटी और दामाद जो है एकांत में कुछ बातें कर रहा था। कुछ उन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ भी हो रहे थे। तो इतने में पड़ जाती है उस लड़की का पिता की नज़र, यानी उस दामाद का ससुर का नज़र पड़ जाता है। जैसी नज़र पड़ते हैं तो वो पिता आग बबूला हो उठता है, क्योंकि उस व्यक्ति का ही घर होता है, उस इंसान का ही घर होता है। उस घर में बेटी भी थी और दामाद भी आए हुए थे। तो आग बबूला हो उठता है और उसके बाद वो शख्स जो करता है, उस गांव में नहीं पूरा हिंदुस्तान में जो भी सुन रहा है उनको यकीन ही नहीं हो रहा है, जो कोई ससुर अपने ही हाथों से अपने दामाद को मौत के घाट उतारते हैं और उसके बाद में बेटी का भी मौत के घाट उतार देते हैं। और इस घटना को अंजाम देने में पूरा परिवार साथ देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले तो दामाद को मौत के घाट उतारते, धारदार हथियार से दामाद के ऊपर एक के बाद एक कई मरतबा वार किया जाता है, जिसके चलते वो दामाद वहीं पर लहूलुहान होकर गिर पड़ते। उसके बाद वो बेटी, उस बेटी को भी पिता, सगा बेटी होती है, उस बेटी को भी उसी हथियार से, यानी धारदार तेजदार हथियार से बेटी के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से अपने दामाद को मारा, उसी तरीके से बेटी के ऊपर भी वार करने लगता है। और फिर बेटी भी तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद उस गांव में पूरा एकदम अफरा तफरी मच जाता है। डबल मर्डर से पूरा इलाका टहल चुके थे और पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी सुनने के बाद, डबल मर्डर की मामला थी, फौरन बड़े बड़े आला अधिकारी, कई सारे पुलिस स्टेशन का लोग वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ तक कि एसएसपी साहब भी वहाँ पर पहुँचते हैं, बॉडी का मुआयना करता है और फॉरेंसिक टीमों को बुला लिया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुला लिया जाता है। लेकिन मारने वाला जो पिता होता है और पिता उस परिवार के कुछ लोग जो है मौके से फरार चल रहा था। लेकिन गांव में तनाव बन चुका था। गांव में तनाव इस वजह से बना था क्योंकि लड़के के पक्ष के लोग भी हंगामा कर रहे थे, क्योंकि उस लड़का का भी मौत के घाट उतारने का पीछे लोगों को समझ में नहीं आया आखिर वजह क्या थी। तो आज इसी कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का ईटा डिस्ट्रिक्ट का, और इसी ईटा के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, चेत्रा पुलिस थाना। चेत्रा पुलिस थाने के अंदर रविवार को, जैसे मैं बता रहा था, रविवार को शाम के वक्त एक दामाद जो है अपने पत्नी से मिलने जाता है, क्योंकि पत्नी मायके में मौजूद होती है। और वो जो लड़की थी, लड़की का नाम होता है शिवानी। शिवानी अपने बहन के घर में कुछ समय से रह रही थी और वो 3 दिन पहले ही अपने मायके वहाँ आई थी। जिस गांव में आई थी उस गांव का नाम होता है गोरिया सोहागपुर गांव, और गोरिया सोहागपुर में ही उस शिवानी का मायके वाले थे। तो वो अपने मायके में आती है बहन के वहाँ से, और बाद में संडे को जो है वो अपने पति को पति से बातचीत होती है। पति अपने घर में, पति का नाम होता है दीपक। दीपक दूसरी जगह रहते थे, तो दीपक से बात किया। दीपक को लगा पत्नी के साथ मिलना चाहिए, पत्नी के पास जाना चाहता था। तो पत्नी ने नहीं बुला लिया, जो ठीक है आ जाओ मेरे मायके के घर में आ जाओ। तो दीपक जो है शिवानी से, अपने पत्नी से मिलने के लिए अपने घर से निकालते हैं और शाम होते होते वो अपने ससुराल पहुंचते हैं, जो शिवानी का घर होता है। जब शिवानी के घर पहुंचते हैं तो शिवानी जो है
अपने पति को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जब एक दामाद ससुराल में आते तो कुछ लोगों को दिखाई दिया, कुछ लोगों को पता चले। इतने में शिवानी का पिता को भी पता चलता है, क्योंकि वो बाहर थे। जैसे ही आया तो उन्हें पता चला कि दामाद आया हुआ है दीपक। तो वो अपनी बेटी के कमरे में झांक कर देखता है। तो जैसे झांक कर देखता है कि बेटी और दामाद जो है आपत्तिजनक स्थिति में था। अब पति पत्नी है तो आपत्तिजनक स्थिति में था। बाप ने जब इस मंजर को देखा, बाप एकदम आग बबूला हो उठता है और तेज धार हथियार निकालते हैं। हथियार निकालने के बाद सीधा बेटी के घर बेटी के कमरे के अंदर चली जाती है। बेटी को समझ पाते, दामाद को समझ पाते। इतने में वो पिता जो है उस तेज धार हथियार से दीपक के ऊपर यानी अपने दामाद के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। इतने में लहू लुहान होकर जमीन पर दीपक गिरती है और तड़प तड़प कर मौत हो जाती है उसकी। उसके बाद वो पिता रुकता नहीं है। पिता के साथ देने के लिए पिता के उस घर के परिवार के जो और भी लोग थे कुछ, वो लोग भी उस व्यक्ति को उकसा रहे थे, यानी शिवानी का पिता को उकसा रहे थे। जिस सिर्फ दीपक को मारकर चुप नहीं बैठ सकते, इस लड़की को भी उसी तरीके से मार डालो। फौरन वो पिता जो है शिवानी के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से, यानी अपने बेटी के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरीके से वार करने लगते हैं और थोड़ी देर में शिवानी का भी मौत हो जाती है तड़प तड़प कर। उसके बाद ये सब सारे लोग जो है उस घर से फरार हो जाता है। थोड़ी ही देर में गांव को आसपास वाले को खबर लग जाती है, पड़ोसी को खबर लग जाती है। पड़ोसी हंगामा कर देते, सहम उठते, रोंगटे खड़े हो जाते और उस गांव में अफरा तफरी मच जाती है। फौरन पुलिस थाने में फोन किया जाता है। चेत्रा पुलिस थाने के लोग आते हैं। डबल मर्डर से दहल उठा था वो पूरा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद धीरे धीरे पूरा प्रदेश में छा जाती है और बड़े बड़े आला अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। बॉडी को मुआयना करता है, बॉडी को लेकर मोर्चरी भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और तफ्तीश करती है। तफ्तीश में पता चलती है, क्योंकि वहाँ के जो एसएसपी साहब है श्याम नारायण जी, वो भी आ चुके थे। आने के बाद क्राइम सीन को बारीकी से मुआयना करते हैं। साथ में फोरेंसिक टीम भी थी, डॉग स्क्वाड थे। एसएसपी साहब उस क्राइम सीन को बारीकी से मुआयना करते हैं, सबूत जुटाते हैं और उसके बाद अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर बॉडी को बारीकी से चेक करता है और उसके बाद बताते हैं जो भी इस दो बच्चे को मारा है, यानी शिवानी और दीपक को, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उन लोगों को सबसे पहले पकड़ा जाएगा और पूरी मोटिव जो है उन लोगों से ही पता लग सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस दोनों का, दीपक और शिवानी का, कुछ कहानी सामने आती है। दरअसल दीपक और शिवानी जो है पिछले महीने में, ये लोग जो है लव अफेयर में लोग कुछ समय से चल रहा था, लेकिन पिछले महीने में करीब दिसंबर 2025 में ये दोनों घर से भागकर प्रयागराज चला जाता है और उसी प्रयागराज में जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते। उसका वीडियो भी ये लोग बनाते। आज के दौर है वीडियो बनती है, वो वीडियो भी अब वायरल होने लगी इस घटना के बाद। दोनों शादी कर लेते। शादी के बाद दोनों परिवार जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। खास करके शिवानी के परिवार तो इस रिश्ते को कबूलने कोई तैयार नहीं था, जो दीपक को लोग दामाद के रूप में माने। क्या करें, बाद में जो कनौज डिस्ट्रिक्ट होता है, उस कनौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाने में दोनों परिवार के लोगों को बुलाया जाता है पुलिस द्वारा, यानी दीपक के परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है और शिवानी के लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है। थाने में पुलिस ने इन दोनों परिवार को सुलह करा देता है। सुलह के बाद मामला बहुत गर्म था। इस वजह से शिवानी जो है अपने मायके ना जाकर और अपने ससुराल में ना जाकर लोगों ने सलाह दिया, भला इसी में ही है, जो कुछ दिन जो है थोड़ा दूर दूर रहो, मामला ठंडा हो, लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। तो शिवानी अपने बहन के घर चली जाती है, जो शादीशुदा होता है। उस बहन के पास करीब महीना भर से, इस शादी के बाद वो अपने बहन के पास ही रह रहे थे। लेकिन 3 दिन पहले जो है वो अपने मायके आती है। मायके जब आती है, वो 3 दिन से मायके में ही रह रहे थे, लेकिन ठीक से
मायके वाले जो है शिवानी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन समय सब ठीक कर देता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शिवानी को भी यकीन था, लोगों को भी यकीन था और दीपक को भी यकीन था, सब समय ठीक कर देगा। बस समय का इंतजार हो रहा था। 3 दिन पहले शिवानी अपने मायके में आती है और रहने लगती है। लेकिन रविवार को, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, रविवार को शिवानी का दिल का किया जो उसका अपने पति से मिलना चाहिए, यानी दीपक से मिलना चाहिए। वो दीपक को फ़ोन करती है, जो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मिलने आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो दीपक को भी लगा इतना दिन हो गया बहन के घर में वो रह रही थी और पत्नी है, आखिर शादी हो चुका है, मामला भी सुलझ चुका है, पुलिस वाले ने समझा दिया था। उसे भी लगा चलो मेल जोल बढ़ाएंगे, जाएंगे आएंगे तो सारे गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, सारे जो भी झमेला है वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दीपक यही सोचकर शिवानी का बात मान लेती है और दीपक कहता है जो थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ। दीपक अपने ससुराल पहुंचते हैं। जैसे ससुराल पहुंचते हैं, सारे लोगों को पता चला दीपक का बहुत बड़ा मैटर था, लव अफेयर में शादी किया, भागकर शादी किया, परिवार वाले ने नहीं माना और अब दीपक आ चुका है। उसके बाद शिवानी के पापा बाहर थे, उन्हें भी पता चला जो दामाद आया हुआ है, बहुत गुस्सा था, नाराज था। लेकिन जब वो घर के अंदर आते तो देखता है कि बेटी जो है शिवानी जो है अपने पति को लेकर एक कमरे में, अब पति पत्नी है ऑब्वियसली एक कमरे में ही रहेंगे, खुले में तो नहीं रह सकते। और पहली बार वो दीपक आया था ससुराल में, गर्मा गर्मी का माहौल था, तो दीपक को लेकर शिवानी एक कमरे में चले जाते हैं और दोनों आपत्तिजनक स्थिति में था, क्योंकि कई दिन बाद मिल रहा है, नई नई शादी हुई है, उसके बाद मिलने का मौका नहीं मिला, लव अफेयर का शादी है, दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने सोचा कि चलो संबंध वगैरह बनाया जाए, पति पत्नी है आखिर। तो शिवानी और दीपक आपत्तिजनक स्थिति में उस कमरे में होता है। लेकिन इतने में शिवानी का जो पिता है अपनी बेटी का कमरे में झांक कर देखता है, जो दामाद आखिर कर क्या रहा है, बेटी आखिर कर क्या रही है। तो देखता है कि बेटी आपत्तिजनक हालत में उसी दीपक के साथ है जो पति है, उनसे रहा नहीं गया। पिता को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। पिता तेज धार हथियार जो घर पे रखा था उसको उठाते हैं। परिवार वाले को भी पता था जो ये दीपक को मारने वाले हैं, तो परिवार वाले ने रोका नहीं, परिवार वाले ने भी उस शिवानी का पिता का साथ दिया। पिता जो है गुस्से में शिवानी के कमरे में चले जाते, तब तक वो दोनों कुछ समझ पाते क्योंकि उस हालत में थे, और एक पिता बेटी के कमरे में, तो कुछ समझ पाता, दीपक कुछ कह पाता। इतने में शिवानी का जो पिता होता है उस तेजधार हथियार से दीपक के ऊपर वार करने लगते हैं। एक के बाद एक कई मर्तबा वार करता है। उसके बाद दीपक लहूलुहान होकर जमीन पर गिरता है। वो तड़प तड़प कर उन सारे लोगों के सामने दम तोड़ देता है, यानी शिवानी के सामने भी दम तोड़ देता। शिवानी डर चुकी थी, सहम उठी थी। शिवानी को पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है, और शिवानी को ये भी भनक नहीं थी अब उसके साथ क्या होने वाला है। बस घर वाले ने इशारा किया, सिर्फ दीपक का कसूर नहीं था, इसमें तो सबसे ज्यादा कसूर हमारी बेटी, हमारे घर की ये शिवानी की थी। शिवानी के वजह से ही हम लोगों को सबके आगे झुकना पड़ा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस लड़की ने वो कर दिया जो आज तक इस परिवार में किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। इतनी बात कहने के बाद वो पिता उसी तेजधार हथियार से जो गुस्से में था उस बेटी के ऊपर भी, यानी शिवानी के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। शिवानी भी मौके पर जमीन पर गिरती है और तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद अब ये सारे लोग, जो लोग भी इस क्राइम सीन को देख रहे थे और जो खुद क्राइम किया यानी शिवानी का पिता, अब उस मौके से उस घर को छोड़कर फरार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में पड़ोसी को भनक लगती है। पड़ोसी देखता है, पड़ोसी के तो पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, फौरन चीख पुकार मचते हैं। पूरा गांव में अफरा तफरी में फैल जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। और उसके बाद पुलिस थाने में फोन किया जाता है। डबल मर्डर का मामला सुनकर फौरन पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद इस क्राइम सीन को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। और फिर
इन सारे लोगों को ढूंढने की तलाश में जुट जाती है। इस पूरा घटनाक्रम के बारे में वहाँ के जो एसएसपी है श्याम नारायण जी, उनका क्या कहना है रिपोर्टर से, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के आखिर में सुना छोड़ कर जाऊंगा। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का ईटा डिस्ट्रिक्ट में चेत्रा पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है। गांव का नाम होता है गोरिया सुहागपुर गांव। और इसी गोरिया सुहागपुर गांव में पिछले संडे को दो युवक को, यानी एक युवक होता है और एक युवती होती है, पति पत्नी था, पिछले महीने में शादी किया था, लव अफेयर में शादी किया और उसके बाद इन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने वाला घर के सदस्य होता है। तो ये वो पूरा कहानी है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो हमेशा की तरह वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जेठरा थाना क्षेत्र के गढ़ी सुहागपुर की घटना है। दो युवक और युवती जिनकी जो है लड़की के घर वाले जो है उनकी मारपीट के कारण जो है उन्होंने आपत्तिजनक स्थिति दिया था, जिसके कारण जो है ये हत्या कर दी गई। लड़की की तो ऑन स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई थी। लड़के की धड़कन चल रही थी, जिसे जो है वहाँ पीएचसी दिखाने के बाद जो है सीधे जिला अस्पताल ला गया, लेकिन जिला अस्पताल आते आते जो है उसकी भी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। और लड़की के घर वाले हालांकि घर छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन वो सब जो है पकड़ लिए गए हैं, हमारी हिरासत में है और पूरी तरीके से जो है पूछताछ। ऑर्डर किलिंग का मामला नहीं, देखिए, ऑर्डर किलिंग का जो होता है वो एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसमें कोई योजना नहीं थी। अचानक जो है ये बताया जाता है 8 बजे जो है ये मिलने के लिए आया और वहाँ घर के पीछे देख लिया गया। इसलिए जो है इस तरीके से घायल कर दिया। क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है किसी की? अब लड़की के घर वाले जो है लड़की के पिता, लड़की के माँ हिरासत में है और पूरी पूछताछ की जा रही है। और भी जो लोग शामिल हो गए उनकी भी हमारी पूरी लगी हुई है। अभी तो लड़की को बचाने का प्रयास था, जिसको लेकर के हम लोग जो है हॉस्पिटल में आए, लेकिन बड़ा दुखद ही रहा कि लड़की की मृत्यु हो गई है। और हमारी फोरेंसिक टीम और हमारी टीमें जो है वहाँ पहुँच चुकी हैं और लड़की के परिवार वाले हमारे हिरासत में हैं पूरी तरीके